बिहार बम्पर वोटिंग के पीछे नीतीश से नाराजगी तो नहीं। 6 नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान के साथ ही तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और सम्राट चौधरी सहित 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। सिर्फ विधानसभा नहीं बल्कि 1952 से अब तक हुए लोकसभा चुनावों की तुलना में भी 2025 विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सर्वाधिक मतदान हुआ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसे ऐतिहासिक मतदान बताया। साल 1951-52 से 2020 तक हुए विधानसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत केवल 3 बार ही 60% से अधिक रहा। 1990 में 62.04% मतदान हुआ था। वहीं 1995 और 2000 में क्रमशः 61.69 और 62.57% मतदान दर्ज किया गया। लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार की 243 विधानसभा सीटों में 18 जिलों की 121 सीटों पर 3,75,00,000 मतदाताओं ने 64.66% वोट दिया, जो साल 2020 में हुए पहले चरण के 56.1% मतदान की तुलना में लगभग 8% अधिक है। ये अलग की बात है कि उस बार पहले चरण में 71 सीटों पर चुनाव हुए थे। संभावना एसआईआर के लिए चली 2 महीने की प्रक्रिया भी है। इस दौरान डर की वजह से लोग अलर्ट हुए, जो मतदाताओं को बूथ तक ले जाने के लिए जिम्मेदार हो सकता है, जो मत प्रतिशत बढ़ने का एक और कारण हो सकता है। मत प्रतिशत बढ़ने के लिए एसआईआर में मतदाताओं का नाम हटाना एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। जून 2025 में बिहार में कुल 7.89 करोड़ मतदाता थे, लेकिन एसआईआर के बाद 30 सितंबर को जब फाइनल लिस्ट जारी हुई तो मतदाता 6% घटकर 7.42 करोड़ हो गए। वोट फीसदी बढ़ने के पीछे एंटी इनकवेंसी की भी एक कारण हो सकती है, क्योंकि प्रो इनकवेंसी इतनी तादाद में मतदाताओं को बूथ तक नहीं ले जा सकती। महिलाओं के खाते में नीतीश सरकार के लिए दिए गए 10,000 रुपए से भी शायद उन्हें मतदान केंद्र तक लाने की एक बड़ी वजह हो सकती है। जमीन पर युवाओं के अंदर बदलाव की चाहत बहुत ज्यादा दिखी, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इन युवाओं का वोट महागठबंधन की तरफ जाता दिखाई दिया या फिर प्रशांत किशोर की तरफ। प्रवासी मतदाता फेस्टिवल सीजन में राजनीतिक दलों को आकर्षित करते हैं। अगर ऐसा होता तो क्या मत प्रतिशत बढ़ने के पीछे राजनीतिक दलों की सक्रियता भी है? इस दिशा में अभी तक सिर्फ ये दिखा है कि बीजेपी ने हरियाणा से कुछ लोगों को वोट देने के लिए बिहार भेजा है, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों में ना तो आरजेडी, ना जेडीयू और ना कांग्रेस किसी का ऐसा उदाहरण सामने आया। मानना है कि जो प्रवासी आए उन्होंने अपने पैतृक घरों पर ठहरकर अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया। उनके ठहरने का कारण बिहार में धान की खड़ी फसल भी है, जिसे काटने के लिए भी लोग बड़ी संख्या में ठहरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नया भारत टीवी, नोएडा।